Chapter 3 Phrases and Clauses. Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्य पढ़ें. 1. My mother is cooking in the kitchen. मेरी माँ रसोई में खाना बना रही हैं. यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि वक्ता की माँ वर्तमान में रसोई में खाना बना रही हैं. 2. शिवानी and राहुल are playing Ludo. शिवानी और राहुल लूडो खेल रहे हैं. यह वाक्य यह दर्शाता है कि शिवानी और राहुल वर्तमान में लूडो खेल रहे हैं. 3. The beautiful necklace is made of gold. सुंदर हार सोने का बना हुआ है. यह वाक्य एक वस्तु की सुंदरता और उसके निर्माण सामग्री को व्यक्त करता है. 4. Long ago, the dinosaurs became extinct. बहुत पहले डायनासोर विलुप्त हो गए थे. यह वाक्य डायनासोर के इतिहास और उनके विलुप्त होने की घटना को बताता है. In the above sentences, the colored group of words makes some sense but not complete sense by themselves. उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द समूह कुछ अर्थ तो देते हैं, लेकिन अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते. इस वाक्य में यह समझाया गया है कि वाक्य के भीतर मौजूद कुछ शब्द समूह एक अर्थ का आभास देते हैं, लेकिन ये शब्द समूह अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते. इन्हें वाक्य के अन्य हिस्सों की आवश्यकता होती है ताकि उनका पूर्ण अर्थ समझा जा सके. A related group of words used together as a unit but do not have a subject and a verb are called phrases. आपस में जुड़े हुए शब्दों का समूह जो एक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें न तो कर्ता सब्जेक्ट होता है और न ही क्रिया वर्ब, उसे फ्रेज कहा जाता है. इस वाक्य में वाक्यांश फ्रेज की परिभाषा दी गई है. वाक्यांश शब्दों का ऐसा समूह है जो मिलकर किसी वाक्य का एक भाग बनाते हैं, लेकिन उनमें कर्ता और क्रिया नहीं होती. इसलिए वे अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं हो सकते. A phrase occurs inside a sentence as its structural part at any position. It neither has a subject and nor has a predicate. Also, there can be more than one phrase in a sentence. एक वाक्य में फ्रेज एक संरचनात्मक भाग के रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है. इसमें न तो कर्ता सब्जेक्ट होता है और न ही विधेय प्रेडिकेट. इसके अलावा एक वाक्य में एक से अधिक फ्रेज भी हो सकते हैं. इस वाक्य में वाक्यांश की स्थिति और विशेषताओं का वर्णन किया गया है. वाक्यांश वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें न तो कर्ता होता है और न ही विधेय. साथ ही एक वाक्य में एक से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं जो वाक्य की संरचना को परिभाषित करते हैं. Examples. 1. I will play at 6 o'clock. मैं 6 बजे खेलूंगा. यह वाक्य यह दर्शाता है कि क्रिया खेलना कब होगी और at 6 o'clock एक फ्रेज है जो समय बताता है. 2. The cat is sitting behind the curtain. बिल्ली पर्दे के पीछे बैठी है. यह वाक्य यह बताता है कि क्रिया बैठना कहाँ हो रही है और behind the curtain एक फ्रेज है जो स्थान बताता है. 3. The car is moving in a circle. गाड़ी एक गोले में चल रही है. यह वाक्य यह दिखाता है कि क्रिया चलना किस प्रकार हो रही है और in a circle
एक फ्रेज है जो दिशा का संकेत देता है। 4 in the morning, I like to go on a walk. सुबह के समय मुझे टहलने जाना पसंद है। यह वाक्य यह बताता है कि क्रिया टहलना जाना कब होती है और इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है जो समय का संकेत देता है। There are several types of phrases about which we will learn in the higher class. फ्रेज के कई प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। Read the following sentences. 1. It is dark. यह अंधेरा है। यह वाक्य एक साधारण विचार व्यक्त करता है और पूर्ण अर्थ देता है। 2. You should go now. It is quite late. तुम्हें अब जाना चाहिए। यह काफी देर हो चुकी है। यह वाक्य दो विचार व्यक्त करता है जिन्हें It is quite late से जोड़ा गया है। 3. She is intelligent, but she is lazy. वह बुद्धिमान है, लेकिन वह आलसी है। यह वाक्य दो विरोधाभासी विचारों को but से जोड़ता है। 4. I want to come, but I have some work to do. मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम करना है। यह वाक्य दो अलग-अलग विचारों को but के माध्यम से जोड़ता है। In the above sentences, all colored group of words make complete and meaningful sense in themselves. उपरोक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द समूह अपने आप में पूर्ण और सार्थक अर्थ व्यक्त करते हैं। इस वाक्य में यह बताया गया है कि कुछ शब्द समूह ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं। ये समूह किसी वाक्य के महत्वपूर्ण भाग होते हैं और स्वतंत्र रूप से समझे जा सकते हैं। A group of words which have their own subject, predicate, and verb to make a meaningful sentence are called clause. शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अपना विषय, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट और क्रिया, वर्ब होता है और जो एक सार्थक वाक्य बनाता है, उसे क्लॉज कहते हैं। इस वाक्य में उपवाक्य, क्लॉज की परिभाषा दी गई है। उपवाक्य वह शब्द समूह है जिसमें कर्ता, क्रिया और विधेय होता है। यह किसी वाक्य का पूर्ण और स्वतंत्र भाग हो सकता है या वाक्य के अन्य भागों से जुड़ा हुआ हो सकता है। It can be said that clauses lie somewhat in the middle of sentences and phrases. There can be more than one clause in a sentence. यह कहा जा सकता है कि उपवाक्य, clauses, वाक्यों और वाक्यांशों के बीच में आते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। इस वाक्य में उपवाक्य की स्थिति और उसकी भूमिका समझाई गई है। उपवाक्य, वाक्यांश, फ्रेज से बड़ा और वाक्य, सेंटेंस से छोटा होता है। एक वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं, जो वाक्य को अधिक जटिल और अर्थपूर्ण बनाते हैं। Examples. The hat which was made of jute was my favorite. वह टोपी जो जूट की बनी थी, मेरी पसंदीदा थी। यह वाक्य दो क्लॉजेस से मिलकर बना है। The rain is falling since yesterday. बारिश कल से हो रही है। यह वाक्य एक मुख्य क्लॉज है। I went to the store, but I forgot to bring my list. मैं दुकान गया, लेकिन मैं अपनी सूची लाना भूल गया। इसमें दो स्वतंत्र क्लॉजेस हैं। When I get home, she was already waiting. जब मैं घर पहुंचा, वह पहले से ही इंतजार कर रही थी। इसमें एक आश्रित
डिपेंडेंट क्लॉज और एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लॉज है। निष्कर्ष। इस अध्याय में वाक्य निर्माण के बारे में समझाया गया है और वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्द समूह जैसे वाक्यांश, फ्रेज और उपवाक्य क्लॉज के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। वाक्यांश फ्रेज। एक वाक्यांश वह शब्द समूह होता है जो पूर्ण वाक्य की तरह अर्थ तो देता है, लेकिन उसमें विषय सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब नहीं होते। यह वाक्य के भीतर एक संरचनात्मक भाग के रूप में काम करता है और पूरी तरह से अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनाता। उदाहरण 7 बजे वाक्यांश जो पूर्ण वाक्य नहीं बनाता। उपवाक्य क्लॉज। एक उपवाक्य वह शब्द समूह होता है जिसमें विषय और क्रिया दोनों होते हैं और यह एक पूर्ण वाक्य का रूप ले सकता है। एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। उदाहरण, जब मैं घर पहुंचा, वह पहले से इंतजार कर रही थी। यह एक उपवाक्य है क्योंकि इसमें विषय और क्रिया दोनों हैं। इस प्रकार वाक्यांश और उपवाक्य दोनों ही वाक्य के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन उपवाक्य एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में सक्षम होता है जबकि वाक्यांश अपनी पूरी अर्थवत्ता को व्यक्त नहीं कर पाता। इसमें एक आश्रित डिपेंडेंट क्लॉज और एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लॉज है।